मेरे पाकिस्तानियों, मेरे हमवतनों, पाकिस्तान क्रिकेट के चाहने वालों, ग्रीन शर्ट के दीवानों, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने आपसे अपील की थी कि संडे को कहीं नहीं जाना, घरों में रहना, अपने सारे काम दिन के औकात में कर लेना, एक दिन पहले कर लेना, लेकिन संडे को 15 फरवरी को मैच देखना। हमें बड़ी तमन्ना थी, हमें बड़ी खुशी थी कि हमने बाइकाट ख़त्म कर दिया। एक जुस्तजू थी कि हम जीत की तरफ जाएंगे, एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे और इंडिया को हराएंगे और जो स्कोर 7-1 है T20 का, उसको 7-2 करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, हुआ वही जो होता है। वो जो प्यार में होता है ना, वही हमारे यहाँ क्रिकेट में होता है। हम लोग प्यार की भाषा नहीं जानते भाई, क्रिकेट की भाषा जानते हैं। इस टीम ने हमें उस काबिल भी नहीं छोड़ा। अब आप मुझे बताएं, टॉस जीतकर इस ग्राउंड में आप बैटिंग जो है बॉलिंग कर रहे हैं, जहां पे 2 दिन से एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज है, मतलब अबर आलूद है, काली घटाएं हैं, सूरज का नामो निशान नहीं है। और ग्राउंड का रिकॉर्ड ये बताता है कि जिसने पहले बैटिंग की उसने 29 मैच जीते हैं यहाँ T20 के इंटरनेशनल, और जिसने बाद में बैटिंग की उसने यहाँ 21 मैच जीते हैं। तो रेशो आया, बात अकल में आई। तो भाई, ये सलमान अली आगा साहब को कौन एडवाइजर है इसका, कौन इसे मशवरे दे रहा था, कौन इसके साथ था? और फिर वो टीम और वो प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर सके, उन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी यूएसए के खिलाफ 42 रन भाईजान 4 ओवर में, और यहाँ 2 ओवर में 32 रन। अब कप्तान की अकल तो देखे कि खुद के 2 ओवर बाकी हैं, 2 ओवर में 10 रन, 1 विकेट सलमान अली आगा। अकल देखे अकल, कि तीसरा ओवर कराने की उसको हिम्मत ही नहीं हुई। अजीब बुज़दिल किस्म का कप्तान है भाई, तीसरा ओवर नहीं करा सकता तू अहमद, अजीब आदमी है। और फिर वो फहीम अशरफ ऑलराउंडर कह के लाए थे भाई उसको, 2 मैचों में 1 ओवर कराने की नौबत नहीं आई उसकी। कप्तान साहब का दिमाग ही घूम गया, उनको पता ही नहीं है कि फहीम अशरफ से भी ओवर कराना होता है। और तो और, 1 विकेट जब निकल गई, पहले अभिषेक शर्मा आपने आउट कर दिया, तो भाई गेम प्लान क्या था? है गेम प्लान कुछ भी नहीं था। फिर 10 ओवर में 92 रन, 2 आउट। चले, मैं मानता हूँ साइम अयूब ने, मोहम्मद नवाज ने, उस्मान तारिक ने आपको खेल में वापस लाए, 25 से 30 रन कम किए, लेकिन ये और कम हो सकते थे अगर आप आखिरी ओवर शाहीन शाह अफरीदी को नहीं देते, ये 160 पे रहता। और वो साहबजादा फरहान, वाह भाई वाह भाई, सारे ही साहबजादे एक जैसे हो गए। हम समझे शायद हमें कोई लाइक साहबजादा मिल गया है, ऐसा लाइक जो इंडिया की आंखों में आंखें डालता है, उसे निशान बनाता है, उसे दिखाता है। अरे भाई, ये भी वैसे निकला चला हुआ कारतूस, ये भी दूर के ढोल सुहाने निकले भाई। नहीं जीत सकते, ये नहीं जीत सकते जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करोगे, ये पर्ची सिस्टम खत्म नहीं करोगे। बताओ कप्तान, पूरी दुनिया को बताओ, शाहीन शाह अफरीदी किसकी पर्ची है? 3 साल से इस टीम में खेल रहा है, अनफिट है, नहीं खेला जाता, लेकिन खिला रहे भाई। क्यों खिला रहे हो भाई कप्तान, बताओ। और कप्तान, तुमने 3 मैच में क्या किया भाई? क्या किया तुमने 3 मैच में? कुछ है तुम्हें होश? अबे तुम कप्तानी की अहलियत रखते हो मेरे चिंगम कप्तान? यकीन जानिए, आज दिल ये कह रहा है कि आईसीसी ने और बांग्लादेश ने पीसीबी को इस्तेमाल कर लिया अपने मकसद के लिए। और ये सारा ऐसा लगता है कि फ्रेमवर्क का एक स्क्रिप्ट लिखा गया था कि जी बांग्लादेश को कैसे इन करना है, उसके बेनिफिट कैसे देना है। मुझे तो यही लग रहा है, अब आज का रिजल्ट देख के ना मुझे तो यही लग रहा है कि मियाँ आप लोगों ने सब लिख के रखा था, आईसीसी भी मिली हुई थी आपके साथ, वरना बाइकाट का ही फैसला सही था भाई। कान पकड़े, ये देखो कान पकड़ लो, बाइकाट का फैसला सही था भाई, कम से कम स्कोर तो यही रहता। हम तो समझे चलो आज 7-2 कर दोगे, तुमने तो 8-1 करवा दिया। अबे कोई मतलब 100 रन भी ऐसे बनाए जैसे पाकिस्तान रेलवे नहीं चलती, हर स्टॉप पर रुक जाए, फिर सो जाए, फिर चले, फिर विकेट निकल जाए है। 100 रन भी ऐसे ही बनाए आपने, रो रो के, धीमे धीमे, थका हुआ इंजन, कोई काम नहीं, कुछ नहीं।
यार खौफ खुदा करो यार, इस कौम को एक खेल है जिससे ये जुड़ी हुई है, एक खेल है जिसको ये मानते हैं, लेकिन तुमने इस काबिल भी नहीं छोड़ा इसको, लेकिन तुमने इस काबिल भी नहीं छोड़ा इसे। और आप मुझे बताओ मोहसिन नकवी साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके सारी चालें अच्छी हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो सलाहियतें हैं वो लाजवाब है, लेकिन यार इस टीम का तो कुछ करो। इस टीम का कौन करेगा? ये कप्तान, क्या आपकी अप्रूवल नहीं होती इसमें कप्तान बनाने में? क्या ये टीम बनने के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपके पास नहीं जाती? आप कुछ नहीं कह सकते यार, आपकी जिम्मेदारी है मोहसिन नकवी साहब, आपकी जिम्मेदारी है। हम कब तक ऐसे ही हारते रहेंगे यार? इंडिया को 3-0 से मार दिया और ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से मार दिया, बड़े खुश हुए। ऑस्ट्रेलिया की टीम कौन सी थी भाई? ABCD भाई, उसको जिम्बाब्वे ने भी मार दिया। मारा नहीं मारा? जिस ग्राउंड में जिम्बाब्वे के बॉलर ने 170 रन नहीं बनने दिए, आपने 175 बनवा दिए। और सारी सूरत जान के भी आप टॉस जीतकर आप चले गए बॉलिंग करने के लिए। अबे भाई कुछ अकल के नाखून लो यार, कुछ वेदर को देखो। साहिल किनारे आबाद है ये कोलंबो, 2 दिन से यहाँ एटमॉस्फेयर चेंज है, कभी हल्की फुहार हो जाती है। सूरत 2 दिन से किसी ने देखा नहीं, तो क्या विकेट पे नमी नहीं थी? क्या इसका फायदा उठाया? अरे अकल पता नहीं, असल में विकेट रीड करना आती ही नहीं है ना। वो गुजर गए वो लोग जो विकेट रीड करते थे। ग्रेट जावेद मियादाद, ग्रेट इमरान खान, ग्रेट मुदस्सर नजर, ग्रेट हनीफ मोहम्मद, ग्रेट जहीर अब्बास, गुजर गए वो। अब तुम लोगों को तो विकेट रीड करने के लिए वर्कशॉप करानी चाहिए भाई। वो कंप्यूटर का वर्कशॉप कराते ना विकेट बनाने के लिए, तुम्हें अब विकेट रीड करने के लिए वर्कशॉप कराने की जरूरत है। इस टीम पे पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं चलनी। अब पता क्या पोजीशन है आपकी? यूएसए रन रेट में आपसे आगे है +0.79, और आप कहां खड़े? आप 3 मैच जीतकर, 3 मैच खेल के 2 मैच जीतकर -0.40। अबे अगर नामीबिया से भी तो तोहफे में ही दे दो, या एक काम करो यार, नामीबिया का बाइकाट कर दो, जान छोड़ो। अगर नामीबिया का बाइकाट कर दोगे ना, बड़ा कमाल का काम हो जाएगा यार। कम से कम वो बेचारे यूएसए वाले जो है वही सेमीफाइनल खेल लेंगे भाई। 2024 का जो मामला रह गया था उनका, वो तुम अपनी मदद से पूरी कर दो। हद कर दिए यार, हद कर दिए। मैं मतलब समझ ही नहीं सका यार इस टीम को, ना इस कप्तान को, ना इसकी प्लानिंग को, ना इसका को क्या था? बी प्लान क्या था? है बिप होंगे, बी प्लान में बिप होंगे या पेम्पर होंगे, और क्या होगा तुम्हारे पास? कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़ रहा हूं, आइंदा इंडिया के साथ कोई भी मैच खेलने की जरूरत नहीं है। जब आप जीत ही नहीं सकते, जब आप अपने रिकॉर्ड को खुद ब्रेक ही नहीं कर सकते, अपने ही परफॉर्मेंस पे आप खुद ही मातम कर रहे हो बैठ के, तो भाई क्या फायदा है यार? ये माइक हंसी की हंसी खत्म हो गई। क्या हंसेगा बेचारा? माइक एहसन है ना, माइक एहसन साहब, अब आप क्या करेंगे? आप बड़े, पता नहीं आपका क्या रोल है इस टीम में, मेरी समझ में नहीं आया। आप जाएं इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही अपना रोल अदा करें और PSL तक ही महदूद रखें भाई अपनी क्रिकेट को। माना PSL ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और भाई उस ब्रांड किसकी वजह से? इस टीम की वजह से यार। ये टीम परफॉर्मेंस नहीं देगी तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ग्रीन शर्ट के दीवानों, क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के चाहने वालों, हाथ जोड़कर एक बार फिर माफी मांगता हूं कि मैंने आपका संडे खराब किया, आपको बाइक तमाम काम छोड़कर मैच देखने का मशवरा दिया। तो मेरे भाइयों, माफी माफी माफी।